Next, steps in planning. First, setting objectives. So this is the first step of planning process in which objectives must be set for the whole organization. Objectives are the end points which provides direction to all. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. तो ये सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग के प्रोसेस का, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है. ठीक है. सेकेंड, developing premises. Certain assumptions are to be considered about the future while making plans. These assumptions can be internal 4M or external tax rates, rate of interest, taste of customers, etc. These assumptions are called premises. तो जब हम एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमारा सेकंड स्टेप होता है प्रेमाइसिस डेवलप करना. प्रेमाइसिस मीन्स अजम्पशंस हमें डिसाइड करनी होती है, कंसिडर करनी होती है फ्यूचर को लेकर कि क्या क्या प्लान करते वक्त जो बीच में जो हमारे अजम्पशंस हमें चाहिए. लाइक जो अजम्पशंस होती हैं क्या हो सकती है, या तो 4M जो कि इंटरनल है, मैन मनी मटेरियल मशीन, जिन पे हमारा कंट्रोल है, और एक्सटर्नल जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, टैक्स रेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स एक्सेट्रा. अब जो ये अजम्पशंस होती हैं दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल, इन अजम्पशंस को हम कहते हैं प्रेमाइसेस. ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है. थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन. द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग assumptions इज टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स विच आर अवेलेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि एक बार हमने assumption कर ली तो उसके बाद में हमें बेस्ट जितने भी अल्टरनेटिव पॉसिबल हमारे पास है उनमें से बेस्ट चूज़ करना ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. ठीक है. तो एक बार हमने अजम्पशन कर ली, उसके बाद हम सोचते हैं कि ठीक है अब हमारे पास ये अल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, ये सोचना है कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अब है. उन अल्टरनेटिव्स को के बारे में सोचना कहलाता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन. फोर्थ, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. ठीक है. तो इस स्टेप के अंडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड. देयर इज अ टर्म नॉन एज मिनिमम preliminary criteria, which means delete the options which do not fulfill the basic limit. In other words, only those alternatives should be evaluated which satisfy the basic requirement. तो फोर्थ पॉइंट का मतलब यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप हमारा है वो ये है कि जो हमने अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे हैं ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, उनका नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना. ठीक है, कि अगर हमने ये अल्टरनेटिव चूज़ किया तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे. तो एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया. इसका मतलब होता है उन ऑप्शंस को डिलीट कर देना जो हमारी बेसिक लिमिट को फुलफ़िल नहीं कर रहे. या हम कह सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना, चेक करना कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं. लाइक हम कई चीज़ें डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल आप वैसे लेकर चल लो, लाइक हम क्या करते हैं, एक शॉप पे जाते हैं, ठीक, वहाँ पे हम कई टाइप के टॉप्स एंड टीज़ देखते हैं. तो जो हमें बेस्ट लगते हैं कि लाइक हम प्राइस भी देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं, कलर, डिज़ाइन, लाइक तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट लग रहा है. लाइक हमने पहले जब दुकान पे गए तो हमने 7-8 टॉप्स एंड टीज़ देख ली. अब उन 7-8 को तो हमें नहीं ख़रीदना, राइट. तो हम क्या करेंगे, जो हमें बेस्ट उनमें से 1, 2 या 3 जो पसंद आई हैं उन 1, 2, 3 को ही अब साइड में कर लेना. फिर उन पे ध्यान देना कि अब इन 3 को हमें ख़रीदना है और अब फिर उन्हीं पे ध्यान देना. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हम कई टाइप के अल्टरनेटिव्स डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. फिर फोर्थ स्टेप यही है, ये देखना कि उनका नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है. ठीक है, फिर उनमें से जो फालतू है, जो हमारी बेसिक लिमिट को फुलफिल नहीं कर रहे, उनको डिलीट कर देते, साइड कर देते हैं. जो हमें लगता है कि हमें ये हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, हम उनको एक साइड करते हैं, फिर उनको एवेलुएट करते हैं. फिफ्थ, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. This is a real point of decision making. The best plan should be adopted so
दैट इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। फिफ्थ स्टेप जो है वो है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो क्या इसमें हम अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सबसे रियल पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का, जहाँ पे हम बेस्ट प्लान अडॉप्ट करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही है, फिर कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना जो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करें। सिक्स, implementing the plan. It means putting the plan into action. In other words, actual work is started in this step. सिक्स स्टेप जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करना, हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट भी कर लिया, जो बेस्ट प्लान हमें लगा हमने वो अडॉप्ट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना। इसका मतलब होता है कि जो हमने सोचा था उसको हकीकत में अब बदलना। दैट मीन्स प्लान्स को अब एक्शन में लाना, या हम कह सकते हैं जो एक्चुअल काम होता है वो इस वाले स्टेप से शुरू हो जाता है। सेवंथ, फॉलो अप एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सफिशिएंट बट इट्स मॉनिटरिंग द प्लान्स is also important, but because it provides surety that objectives are achieved. इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं होता है, सफिशेंट नहीं होता कि मतलब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो ठीक है बात ख़त्म। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये देखना जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है क्या वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाह रहे थे, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये श्योरिटी लाना कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो एक बार फिर से रिवाइज करते सारे स्टेप। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ठीक है। सेकंड होता है अजम्पशंस कंसिडर करना फ्यूचर को लेकर कि क्या क्या होंगी, लाइक इंटरनल एक्सटर्नल। थर्ड था कि फिर हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको इवेलुएट करना कि हमारे लिए क्या सही होगा क्या नहीं, फिर उनमें से सेलेक्ट कर लेना अल्टरनेटिव्स को बेस्ट जो हमें लगने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना प्लान को। अब एक बार इम्प्लीमेंट करवा दिया तो ये देखना कि सही डायरेक्शन में चल रहा है काम या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान, सेकंड सिंगल यूज प्लान एंड थर्ड रिपीटेडली यूज प्लान्स। तो फर्स्ट इज जो है नाइदर स्टैंडिंग नो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं, ठीक है। ना तो हम इनको स्टैंडिंग के कैटेगरी में डालते हैं ना ही सिंगल यूज प्लान्स की कैटेगरी में। जो कि फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल द डिसीजंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एंड पॉइंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हमें अचीव करने होते हैं विद इन गिवन टाइम पीरियड। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं सभी डिसीजंस के लिए। Second, strategies. It is a comprehensive plan which is made while taking into consideration of business environment and competition. It defines the future decisions which give direction to the organization. Second, strategies का मतलब होता है ये comprehensive plan होता है। comprehensive plan हम कह सकते हैं कि objectives को अचीव करने के लिए जो भी हम स्ट्रैटेजी करते हैं, ठीक है, लाइक कैसे हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब ये क्या है, ये डिफाइन करते हैं फ्यूचर डिसीजंस लेने में जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगी। ओके, बी स्टैंडिंग प्लान्स। फर्स्ट इज रूल। Rule is a specific statement which tells that what is to be done and what not to be done. They are clear and strict and therefore breaking the rule is a punishable offense. तो फर्स्ट जो है वो है रूल। रूल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हमें ये बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं, मतलब हाँ या ना, इसके बाहर कुछ नहीं। अगर इसके बाहर कोई कुछ करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। दैट मीन्स जो अगर रूल को ब्रेक करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। रूल का मतलब ही यही होता है फॉलो करना स्ट्रिक्टली और क्लियरली जो डिफाइंड होती हैं। सेकंड, पॉलिसीज। पॉलिसीज आर द जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स द पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर कैन फंक्शन। सेकंड जो पॉलिसी है वो होती है जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। ये पैरामीटर्स होती हैं जो एक मैनेजर को
जिसके अंडर जिसके विद इन फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। पॉलिसीज़ हम कह सकते हैं लाइक सेल्स पॉलिसी होती है, प्राइस पॉलिसी होती है। हम पॉलिसी डिसाइड करते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिनके विद इन एक मैनेजर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थर्ड, प्रोसीजर। It is a series of steps to do a particular activity. It provides the exact detail in which a work is to be performed. थर्ड जो है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स को फॉलो करने की एक सीरीज़, ठीक है। लाइक हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम एक स्टेप डिसाइड करते हैं, तो उस जिस स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं वो कहलाता है प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो हमें एग्जैक्ट डिटेल बताता है जिसमें काम को हमें परफॉर्म करना है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फोर्थ मेथड, इट इज़ द डिफाइंड वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर स्टेप ऑफ प्रोसीजर। अ राइट मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। फोर्थ जो है वो मेथड है। मेथड का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर को, ठीक है, डिफाइंड वे में परफॉर्म करना कहलाता है मेथड। लाइक हमने प्रोसीजर डिसाइड कर लिया कि पहला स्टेप ये होगा, थर्ड ये सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, लेकिन जो प्रोसीजर हमने स्टेप्स डिसाइड कर लिए ठीक है ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हम मेथड कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो फोर्थ है कि हम जब बेस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो कहलाता है मेथड। अब राइट, एक सही मेथड जब हम डिसाइड करते हैं प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उससे हमारा टाइम बचता है, पैसा बचता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। C. Single use plans. First, program. It is a detailed statement about a particular project which decides its words, when, how and who. It helps in completion of a specific project. First है अंडर सिंगल यूज़ प्लान जो है वह है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जो हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, डिसाइड करना कि कैसे कब कौन उस काम को करेगा। अब इससे क्या होता है, जो हमने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमने सोच रखा है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो ये होते हैं ये प्लान्स, ये सिर्फ एक बार, लाइक हम कह सकते हैं हमारे घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन है, हम सोच रहे थे अभी शादी है, तो ये क्या है एक बार यूज़ होंगे बस कि अभी हमारी शादी है तो ऐसे ऐसे हम ये सब करवाएंगे, फिर बस एक बार यूज़ हो जाता है ना। तो बस प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो हम सोचते हैं कि हमें क्या क्या कैसे करना है वो कहलाता है प्रोग्राम, जो कि सिर्फ एक बार ही इम्प्लीमेंट होता है। सेकंड, बजट। A statement of expected result in numerical terms for a specific time period is called budget. It is an instrument of both planning and controlling. It can be expressed in time, money or physical units. For example, the cash budget, sales budget, etc. तो बजट का मतलब ही यही होता है, एक स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि जिनमें एक न्यूमेरिकल टर्म होती है। जब भी आपको कहीं कुछ केस स्टडी मिले जिसमें न्यूमेरिकली की बात की जा रही है कि इतना टाइम में काम करवाना है, इतने नंबर्स ऑफ लेबर्स चाहिए थे, तो वो चीज़ें बजट के अंडर आएंगी। अब जो बजट होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के लिए। जो बजट होता है या तो वो मैंने बताया अभी, या तो वो एक्सप्रेस किया जाएगा टाइम के फॉर्म में, या तो मनी के फॉर्म में, या फिजिकल यूनिट के फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि कैश बजट हो गया, सेल्स बजट एक्सेट्रा, ये सब। Okay, thanks for watching. I hope you like it, and don't forget to subscribe my channel. Also like, comment and share. Thank you.